हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास सा वीडियो लेकर आ गया हूं और ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द वॉर ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान। ये जो डिस्कशन हमारा होने वाला है, यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल एस्पेक्ट्स निकल कर आएंगे और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, या तो वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दारोगा का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, बीपीएससी का मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। हर चरण पर इस स्पेसिफिक टॉपिक से कई तरीके के सवाल बन सकते हैं, उनके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। मजे की बात यह है कि जब आप पढ़ते हैं 1857 तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स को और सिनेरियो को आप समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल के पर्सपेक्टिव में होता है। और वहाँ पर जो बिहार की उस समय की स्थिति थी, जो बिहार में उस समय स्ट्रगल के दौरान हुआ, उसको हम नहीं कई बार नोटिस कर पाते हैं। तो हमारा यही यहाँ प्रयास है कि आपको इस तरीके से 1857 की क्रांति के समय जो भी घटनाएं हुई, जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हुए और कौन कौन से जगह इंपॉर्टेंट रहे, उनको बताया जाए, मैप के जरिए आपको अवगत कराया जाए, रूबरू कराया जाए, आपके साथ एक टाइम फ्रेम साझा किया जाए कि हाँ ये क्रोनोलॉजी है, इस तरीके से मूवमेंट जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। और फिर आप तैयार हो जाएं कि किसी भी तरीके का अगर सवाल आता है 1857 की क्रांति से तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूं। मेरा नाम अभिनव राज है और मैं बिहार सरकार में राजस्व पदाधिकारी हूं और मेरा चयन 64वीं बीपीएससी परीक्षा से हुआ था। और इस प्लेटफॉर्म के मदद से, यानी स्टडी आईक्यू के मदद से, मैं आपके साथ अपने नॉलेज को शेयर करने आया हूं। तो हम अक्सर मिलते रहेंगे और यहां पर कई सारे टॉपिक्स को देखेंगे, समझेंगे रेगुलर बेसिस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब बात होती है बिहार की तो थोड़ा आपको समझना होगा कि उस समय जब ये 1857 की बात हो रही है, सैनिक विद्रोह कुछ लोग कहते हैं, सिपोई मुटनी कहा जाता है, लेकिन ये सबके अलग अलग नजरिए हैं। अंग्रेज कभी नहीं बोलेंगे कि ये बहुत बड़ी एक क्रांति थी, लेकिन भारत का जो पर्सपेक्टिव है उसमें क्या था? क्या वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था या नेशनल ये स्ट्रगल था? सब तरीके के सवाल होते हैं और ये सब कुछ बड़े पर्सपेक्टिव में आप कवर भी करते हैं। लेकिन बिहार को आपको इस रूप में नहीं देखना है। ये जो बिहार का मैप है ये आज का बिहार है, लेकिन जब 1857 की बात हो रही है तो सेपरेट स्टेट नहीं हुआ करता था बिहार, क्योंकि बिहार को तो स्टेटहुड मिली है सन 1912 में, जब बिहार बंगाल से टूट के एक अलग प्रांत बन जाता है। और उसके बनने में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे, वहाँ पर किस तरीके से रोल रहा बिहार विभूति श्री अनुग्रह बाबू का, और सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे। महेश बाबू का क्या रोल रहा, वो सब कुछ। तो 1912 से पहले बिहार जो है वो हिस्सा हुआ करता था बंगाल का, और उस समय के जो बिहार के क्षेत्र हैं, यानी ये बिहार हो गया, झारखंड, ओडिशा, ये सब कुछ इस तरीके से इंक्लूडेड है। यानी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं 1857 के बिहार की, तो आपके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो जो समय है उस समय ऐसा मैप हुआ करता था। ये देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है बंगाल, ओके। और इसके हिसाब से आपको समझना है कि अच्छा ये जो क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र को हम देख रहे हैं और इसी की बात की जा रही। तो 1936 में बिहार से ओडिशा अलग होता है और फिर सन 2000 में झारखंड। तो 1857 के क्रांति की जब बात की जाती है तो वहां पर बिहार के बाबू कुंवर सिंह का नाम
खुद ब खुद आपके जेहन में आ जाता है, उनको याद किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। और ये भी सच है कि बिहार की क्रांति जो है उसकी जो नुमाइंदगी है वो कुंवर बाबू के द्वारा ही की गई थी। लेकिन ये भी बात जान लेना बहुत जरूरी है कि उस क्रांति की शुरुआत कुंवर सिंह ने नहीं की थी। जगदीशपुर भोजपुर के रहने वाले थे कुंवर सिंह। उससे पहले बिहार में इस 1857 की क्रांति का आगाज हो चुका था और ये सबसे पहले हुआ था 12 जून 1857 को। जगह क्या था? तो रोहनी नामक जगह था। और रोहनी कहाँ है? तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में। अब देवघर जो है आज के बिहार में नहीं पड़ता है, वो आज झारखंड में पड़ता है। चलिए मैं जरा आपको मैप भी दिखा दूं पहले। वैसे ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं 1857 के रिवोल्ट के। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पटना आरा दिखाया हुआ है। ये आरा का मतलब हो गया बाबू कुंवर सिंह का क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये जो क्षेत्र है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ये झारखंड का क्षेत्र है। और यहीं पर है देवघर, बहुत फेमस है। अगर आप टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी कहें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कहें तो देवघर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस मैप को हम अच्छे से समझेंगे 1857 के रिबेलियन को। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए पहले हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये आज का झारखंड है और वहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये देवघर का क्षेत्र। यही वो देवघर है जहाँ सबसे पहले बिहार के क्षेत्र में 1857 के क्रांति की आगाज होती है। और यहाँ पर कुछ आपको नाम याद रहने चाहिए। ये नाम है अमानत अली, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ सलामत अली साहब का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेख हारो, ये 3 नाम आप देख लें। होता क्या है कि ये सारे जो हैं हमारे अनसंग हीरोज हैं, इनकी जिक्र बहुत जगह नहीं मिलती है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये तीनों जो व्यक्ति हैं यानी कि अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो, इनका जो बगावत होता है अंग्रेज अफसरों के खिलाफ, ये किया जाता है देवघर के रोहिणी नामक स्थान पर, जिसके विरोध में और कहा गया कि इन्होंने एक जुर्म किया है और इस जुर्म की सजा उन्हें दी गई 16 जून यानी कि 12 जून के 4 दिन बाद 16 जून 1857 को। क्या सजा दी गई? तो उन्हें फांसी दे दी जाती है आम के पेड़ से लटका के। और इस तरीके से बिहार के जो लोग हैं और खासकर उस क्षेत्र के लोग हैं उनमें गुस्सा रहता है और गुस्सा होना लाजमी है, क्यों ना हो। और इस तरीके से शुरुआत होती है बिहार के क्षेत्र में क्रांति की। समझ गए? तो यहाँ पर तो शुरुआत हो जाती है और ये काम जो प्रक्रिया है आगे बढ़ते रहता है। और फिर बिहार का ही तिरहुत का क्षेत्र, और जब आप बिहार के क्षेत्र को समझते हैं तो बिहार के कमिश्नरीज को समझते हैं, डिविजन्स को समझते हैं, और वहां पर आपने तिरहुत के क्षेत्र को जाना है, समझा है। तो इस मैप को देखिए, ये जो है डिविजनल मैप ऑफ बिहार है और यहाँ आप देख पा रहे हैं तिरहुत का क्षेत्र। तिरहुत का जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ईस्टर्न, वेस्टर्न और वेस्टर्न चंपारण है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सीतामढ़ी का क्षेत्र है, फिर मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है और फिर वैशाली का क्षेत्र है। तो ये पूरा वो क्षेत्र हो गया, आप समझ गए। और तिरहुत एक इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी सेंटर रहा है हर तरीके के आंदोलन में बिहार में। और 16 जून के बाद अब बात होती है 23 जून की, जहां से रिलेटेड है ये तिरहुत का क्षेत्र। और इस क्षेत्र के एक बहुत पॉपुलर फेस हुआ करते थे वारिस अली। अगर मैं नाम लिख दूं वारिस अली, तो वारिस अली साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद यहाँ पर भी ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्रांति के लहर में, यहाँ पर मतलब ये क्षेत्र जो है तैयार हो जाता है क्रांति के लिए। ये सब कुछ चलता रहता है। और इसी बीच यहाँ जो पटना का क्षेत्र है इससे काफी करीब जो आरा है, यहाँ पर आपने मैप में यहाँ पर आरा को भी देखा,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पटना और ये शाहाबाद का क्षेत्र है। शाहाबाद जो क्षेत्र है इसे 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स निकले हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर, उसका हेडक्वार्टर है आरा। ये ARRAH लिखा गया है लेकिन जनरली ARA भी लिखा जाता है आरा को। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं तो ये अपने एक बहुत ही खास कह लें कि सैनिक हैं जिनका नाम है काजी जुल्फिकार अली खां। उनको मैसेज पहुंचाते हैं, खत भिजवाते हैं कि देखो अब जो है क्रांति का आगाज हो चुका है और हमें रुकना नहीं है, और आप बहुत जाबाज सिपाही हैं, आप हमारे कमांडर हैं, और अब चलिए शुरुआत की जाए, अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ होता है और यहाँ पर कुंवर सिंह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस दिलचस्प पूरी घटनाक्रम को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन ये देख लीजिए जो ये 1857 की क्रांति हुई इसने बिहार के हिस्ट्री को भी कह लें कि अफेक्ट किया है, जिसका इम्पैक्ट जो है हमें बाद तक देखने को मिलता है। जब बैकएंड में हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कई तरीके के लोगों के मन में कह लें कि गुस्सा था, डिस्कोर्स था इंपीरियल गवर्नमेंट को लेकर, और वही फूटा भी केवल बिहार में नहीं पूरे भारत में। लेकिन हम यहाँ खुद को कन्फाइन कर रहे हैं बिहार के क्षेत्र में। तो यहाँ पर कई बार जब आप आंसर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार लिखने से बेहतर होगा आप अनडिवाइडेड बिहार इस शब्द का प्रयोग करें। तो सेंट्रल लेवल पर ये 10 मई को अनडिवाइडेड बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ शुरू हुआ था, लोगों के बीच था कहीं ना कहीं, और 12 जून की बात जो है ये हमने देखी, और फिर अली ब्रदर्स का जो जिक्र है ये भी हम करेंगे 1857 जुलाई के संदर्भ में। यानी अगर सेंटर्स की बात की जाए तो आप समझ गए कि जो देवघर का क्षेत्र था, देवघर का क्षेत्र हो गया, ये शाहाबाद का क्षेत्र हो गया, हमने तिरहुत का क्षेत्र देखा, और ये पटना का क्षेत्र है। 4 सेपरेट एरिया हैं जो कि क्रांति के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब आप आंसर लिखेंगे तो वहां पर आप करेंगे क्या, मैप वगैरह भी ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इफर्ट नहीं लगाइएगा, ऐसे कर दीजिएगा, कहिएगा कि अनडिवाइडेड बिहार है। ये यहाँ पर ऐसे तिरहुत, यहाँ पटना, शाहाबाद, यहाँ देवघर, ऐसे भी अगर दिखा देंगे तो इतना से भी काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये काम करना जरूर है, इससे मालूम चलता है आंसर इवेलुएट करने वाले को कि नहीं आपने चीज़ों को समझा है, धरातल पर समझने का प्रयास किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, क्रोनोलॉजी भी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कर दें, यहाँ लिख दीजिए 10 मई, यहाँ लिख दीजिए कि 12 जून है, यहाँ 16 जून है, और फिर यहाँ पर 23 जून है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए तो अपने आंसर में आप कुछ क्रिएटिविटी जो है वो ला सकते हैं। हम बात कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह की, और इनका जो एंट्री है वो टर्निंग पॉइंट रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स के एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि वीर कुंवर सिंह कहां से लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को, इस तरीके से, और इन्होंने जो रेवोल्यूशन को एक अलग ही अंदाज में देखा है। और ख़ास बात यह है कि जब बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे तो उनकी उम्र जो है 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की अवस्था में अब लोग शायद ही बेड छोड़ते होंगे, या फिर अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जिस तरीके का लाइफ स्टाइल है, लोगों का उम्र ही घट गया है। लेकिन 80 वर्ष की उम्र में घोड़े पर सवार होके क्रांति को एक प्रतिनिधित्व देने का काम किया था, जो उन्होंने वो पूरा का पूरा जो भारतवर्ष है वो याद रखता है। और केवल ये बिहार और शाहाबाद के क्षेत्र तक कन्फाइन नहीं रहे। जब लगा कि अंग्रेजों को कॉर्नर करने की जरूरत है लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पर ये नाना साहब से मिलते हैं और कानपुर और गाजीपुर तक जाके वहाँ पर बगावत करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि केवल कुंवर सिंह बगावत करते हैं, उसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहते हैं। और इनके द्वारा आर्मी जो रहती है ली ग्रैंड और डॉगलस की, इनको हराया भी जाता है अप्रैल 1858 में। यानी ये देखिए 11 महीने पहुंच गए हैं, और ये इतने दिन तक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का काम कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था किसी न किसी रूप में। ये उसी समय का ये डायग्राम है, ड्राइंग है, जिसमें बताया गया है कि ये वीर कुंवर सिंह बैठे हुए हैं, ये उनकी फौज है, उनके खास लोग हैं, और ये किस तरीके से पॉलिसी बना रहे हैं।
और इन्होंने बिहार के जो प्राइड है, जो गर्व है, उसको एक अलग ही चरमोत्कर्ष पर ले जाते हैं। और जब आप आंसर लिखते हैं बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए, तो वहां पर अगर नहीं भी पूछा गया है 1857 में स्पेशल फोकस करके कुंवर सिंह के रोल को, फिर भी आपको बताना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये इन्होंने जो भी काम किया वो गोल्डन लेटर्स में हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री में मेंशन्ड है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे रेवोल्यूशन के, वो फुलफिल नहीं हुए, ये बात जाना हुआ है। इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे रेवोल्यूशन के, वो फुलफिल नहीं हुए, लेकिन उसके पीछे दोषी ब्रिटिशर्स नहीं थे, कुछ भारतीय ही थे, कुछ ऐसे जमींदार थे और कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कहीं ना कहीं बगावत जो है वो कर दिए यहाँ हमारे अपने लोगों के, और वो अंग्रेजों का मदद कर रहे थे, उनके साथ उनका अपना एफिलिएशन था। और यही होती है कि जो अंग्रेज हैं वो हमें सताते रहे और हमारे देश में जो स्लेवरी है एक तरीके से कंटिन्यूड रहा। और यहाँ पर इस रिवॉल्यूशन का फार रीचिंग कंसिक्वेंस देखने को मिलता है जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, और जब वीर सावरकर जो हैं इसको फिर से एक बार रिक्रिएट करते हैं, एक जो बुक लिखते हैं और उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से 1857 का रिवोल्ट है वो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और कैसे लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं। और जब लोग अपने इन हीरोज को, जो मोस्टली अनसंग हीरोज थे अलग अलग क्षेत्रों के, जब उनके बारे में पढ़े तब समझ आया कि अरे 50 साल पहले लोग इतना कुछ कर रहे थे आज़ादी के लिए और 50 साल से हम स्लेवरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा उस बुक को लिखने के बाद। क्या आप बुक का नाम बता सकते हैं? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। तो ये सब कुछ होता है और फिर जो हमें आज़ादी मिलती है 1857 के क्रांति के 90 वर्ष बाद, उसमें कहीं ना कहीं इन ग्रेट रेवोल्यूशनरीज का एक रोल रहा है। इस बात का कोई डिनायल नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी बात सही है कि अंग्रेज जो हैं वो समझ गए थे कि यहाँ लोगों के सोशियो कल्चरल रिलीजियस एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, और यहाँ पर पावर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन खत्म हो चुका था और इंडिया जो है अब डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिश क्राउन के। तो जब ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में बिहार और पूरा का पूरा भारत आ चुका था, तब वहाँ पर उस समय महारानी के द्वारा एक टाइटल अपनाया गया था और वो टाइटल था कैसर ए हिंद का, यानी कि अब वो डिक्लेयर्ड क्वीन हो गई उस समय के ब्रिटिश इंडिया के लिए। और यहाँ पर बात ये हुआ कि जो पोस्ट था गवर्नर जनरल का, ये वायसराय को दे दिया गया और वो एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन का भारत में। और इसका ये असर हुआ कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट थे वो इंडिया को और तगड़े रूप से पकड़ लिए, ठीक है, क्योंकि अब बिजनेस करना बिल्कुल भी मोटिव नहीं था, अब शासन करना डायरेक्ट मोटिव हो गया था। तो कुछ और चाहा गया था, कुछ और हो गया, और इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलती रही और बाद में समीकरण बदले। और हम क्या देखते हैं कि बिहार का क्षेत्र और जो पूरा भारत है, यहाँ पर अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी, एक नई नीति अपनाई कि वो अपीजमेंट की पॉलिसी लाएंगे यहाँ के प्रिंसेज और लैंडलॉर्ड्स के साथ। और जिन्होंने उनका समर्थन किया था 1857 की क्रांति में, उनके साथ और भी अच्छे से नरमी से पेश आया गया। तो हमें ये समझ आया कि इस तरीके का जो अपीजमेंट किया गया तो एक नई तरीके की जो अलायंस है वो स्थापित हुई, और वो अलायंस थी इंपीरियलिज्म और फ्यूडलिज्म के बीच में। यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी जो आई थी 7 समंदर पार करके यहाँ पर हमारा शोषण करने के लिए, और उनको यहाँ पर साथ मिल गया सामंती लोगों का। तो इस पूरे समय में जो भी चेंजेज हो रहे थे उस एस्पेक्ट को आप समझ रहे हैं।
तो यहाँ पर बिहार में भी वही सब कुछ हो रहा था जो पूरा भारतवर्ष देख रहा था, और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट हमारे कल्चर पर भी पड़ता है, हमारे हिस्ट्री पर भी पड़ता है। और जो कुछ हम एनालाइज कर पाते हैं, जो फैक्ट्स, तो उससे हमें यही पता चलता है कि जो रेवोल्यूशन था 1857 का, ये एक इंस्पिरेशन हो गया नेशनलिज्म के लिए, जो राष्ट्रवाद की ज़रूरत थी। और लोग समझ पा रहे थे कि ठीक है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिला था, भले ही दोनों जो इम्पोर्टेंट रिलीजन्स थे इनको एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने का काम किया गया था, लेकिन फिर भी वो कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। पहली बार इस तरीके की जो यूनिटी है देखी गई थी इतने बड़े कह लें कि एरिया में या इतने बड़े सिनेरियो में। कुंवर सिंह जैसे जो रेवोल्यूशनरीज हुए वो इंस्पिरेशन रहे नेशनलिज्म के, और बहुत सारे जो गाना है, जो फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, जो पोएम्स हैं अब बिहार में, वो अभी भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूँ, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ, और यहाँ पर कई ऐसे जो कह लें कि फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं जहां पर मेंशन मिलता है कुंवर सिंह का। लोग जब होली के गीत गाते हैं, जिसको पॉपुलरली फगुआ गाना कहते हैं, वहां पर भी कुंवर सिंह का जिक्र मिलता है। तो ये कितना बड़ा एक चेंज था, और लोग जो है इस तरीके से समझ गए थे, ब्रिटिशर्स के ओरिजिनल पर्पस जो है वो समझ गए थे। तो कुंवर सिंह की बात हो गई, और यहाँ पर पीर अली खान साहब का जिक्र आना बहुत जरूरी है। बिहार के प्रोमिनेंट मुस्लिम रिवोल्यूशनरी में पीर अली खान साहब का नाम है, जो कि एक पुअर बुक बाइंडर थे, और वो यहाँ पर किताब बेचने के साथ साथ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन छोटा मोटा चला रहे थे। देखिए आगे चल के जब हम पढ़ते हैं सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह, तो वहाँ पर वीडी सावरकर और उनका जो अभिनव भारत है वो हमें सब दिखाई देता है, और मित्र मेला सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन ये उतना पहले ये इस तरीके से बुक बाइंडिंग के आड़ में ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे लेटर्स, मैगजीन्स और इंटेलिजेंस मैसेजेस फ्रीडम फाइटर्स के बीच में, और ये इस तरीके से एक बड़ा गजब का काम कर रहे थे। बाद में इसके लिए इन्हें पनिश किया जाता है और इनको फांसी की सज़ा दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। और उस समय पटना का जो कमिश्नर हुआ करता था उसका नाम था विलियम टेलर। तो कई बार ये पीर अली साहब के साथ साथ विलियम टेलर का नाम भी है, वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से पीर अली साहब जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा और सक्रिय योगदान रहा है, रोल रहा है 1857 की क्रांति में, क्योंकि वो राजधानी को लीड कर रहे थे। ये भी समझना बहुत जरूरी है। जब हम कुंवर सिंह के टुकड़ी की बात करते हैं तो किस तरीके से जो दानापुर का पूरा ये कह लें कि कैंट था, वो आ जाता है बगावत के स्वर में अंग्रेजों के खिलाफ, और वो यहाँ से चल देते हैं, कूच कर देते हैं भोजपुर आरा के लिए, और वो कुंवर सिंह से मिलते हैं। ये एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर जो पटना का सेंटर है उसमें एक जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है वो है पीर अली खान साहब का। तो ये कहा जा सकता है कि पीर अली खान साहब जो है ये वन ऑफ द हीरोज हैं ब्रिटिश चैप्टर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के। और जब भी आप आंसर 1857 वगैरह पर लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो वहां पर इन चीज़ों का जिक्र करिए बहुत अच्छे से। और जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनका रोल बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उस समय जो रिकॉर्ड्स नोट किए गए, अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा गया, उनमें इन्हें शायद जगह नहीं दी गई। लेकिन कुछ कुछ जब सबाल्टर्न हिस्ट्री लिखने का कंसेप्ट आता है तो इन्हें फिर से रीराइट करने का कोशिश किया गया, लोगों के द्वारा सुनी गई बातों के आधार पर कि इनके नाम क्या कुछ हुआ करते थे, कहाँ के रहने वाले थे। जैसे राजा मेहद अली खान, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये नवादा के रहने वाले थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और इनका नाम बहुत आगे आता है जब बगावती स्वर की बात की जाती है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और उनके इन्हीं सारी एक्टिविटीज के वजह से अंग्रेज दुखी हो जाते हैं और उन्हें भी 23 जून 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई थी, या कह लें कि फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये सब कुछ आप जान गए। यहाँ पर थोड़ा बहुत और हम अच्छे से जिक्र कर लेंगे किस तरीके से
कुंवर सिंह ने क्रांति को लीड किया था। तो देखिए यहाँ पर कुंवर सिंह जब बात करते हैं कि हमें विरोध करना है, यहाँ पर अब हमें आज़ादी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट चाहिए, तो उनका सपोर्ट करने के लिए जो दानापुर रेजिमेंट है वहाँ के सैनिक चल देते हैं। 200 सैनिक जो हैं वो कूच करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रेजिमेंट का भी नाम याद रहना चाहिए, नाम है रेजिमेंट का राजपूत रेजिमेंट। कई बार जिक्र आता है राजपूत रेजिमेंट का, ये आप याद रख सकते हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक गांव है, नगवा गांव में राजपूत रेजिमेंट का गठन किया गया था। और जहानाबाद जिले का जो ये रेजिमेंट है, इसमें मेरठ, गाजीपुर, बलिया जैसे जो जगह है वहाँ के जो छापामार युद्ध यानी कि जो गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है वहाँ से लोग आए, एक्सपर्ट आए और अंग्रेजों को बहुत परेशान किया गया इनके द्वारा। और 3 जुलाई 1857 की बात है जब 200 से अधिक हथियारबंद क्रांतिकारी जो हैं वो मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए पटना में निकलते हैं। लेकिन अंग्रेज जो हैं यहाँ पर एक नया ट्रिक खेलते हैं। जब वो बात किए थे मार्शल क्लास और नॉन मार्शल क्लास, और यहाँ पर जो सिख व्यक्ति थे जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से आते थे, तो उनको अंग्रेज अपने हिसाब से चैनलाइज कर लिए और वहाँ पर सिख सैनिकों के मदद से इन 200 सैनिक जो थे बिहार के उनको हरा दिया जाता है। और यही वो समय था जब पीर अली साहब और उनके साथी जो है पकड़े गए। और बाद में जब कुंवर सिंह कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके हाथ में गोली लग जाती है और अल्टीमेटली वो बूढ़े हो चुके थे और उनकी डेथ भी हो जाती है बीमारी के वजह से, तो उनके छोटे भाई अमर सिंह जो हैं वो क्रांति का नेतृत्व करते हैं कुछ टाइम पर। लेकिन फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने कब्जा में ले लेते हैं। और जो पैरेलल गवर्नमेंट बिहार के क्षेत्र में चल रही थी उस समय, 1 वर्ष तक करीब चली या उससे भी कहीं अधिक, वो पैरेलल गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन वो यहाँ के लोगों के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है कि हमने ऐसा किया है और अंग्रेजों को कभी भी हम खदेड़ सकते हैं। और इस तरीके से जो ये 1857 का क्रांति है, जो आंदोलन है, जिसको हम बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पर देखते हैं, समझते हैं, और वहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि वो कौन से व्यक्ति थे जो कि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। ये पूरी यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर जैसे हम देख पाते हैं कि मंगल पांडे जी कहाँ से लीड किए, तात्या टोपे, मिर्जा मुगल, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बख्त खान। जब इन सारे व्यक्तियों का जिक्र आता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंप्रेशन, और जो क्षेत्र है वो सिंहभू का क्षेत्र जो कि उस समय के बिहार में आता था, देवघर का क्षेत्र, तिरहुत का क्षेत्र, शाहाबाद का क्षेत्र, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और किस तरीके से रिबेलियंस जो हैं वो लीड कर रहे थे यहाँ पर और सामने से टक्कर दे रहे थे ब्रिटिश हुकूमत को। तो इसके भी कई सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। और किस तरीके से कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलते हैं, झारखंड जो आज का है वहाँ जो पहुँचते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश जाते हैं, और जिस भी तरीके से लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बढ़िया नमूना उनके द्वारा पेश किया गया कि राजपूत रेजिमेंट में बहुत सारे मुस्लिम सैनिक थे। तो ये सारे व्यक्ति जो हैं धर्म से, जाति से, मजहब से ऊपर उठ के राष्ट्र की बात कर रहे थे, देश हित की बात कर रहे थे और देश को गुलामी से आज़ाद कराने की बात कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन सारे व्यक्तियों का, उनको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है या मन में कोई सवाल है तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग